हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको आईटी फील्ड में जॉब चाहिए विदाउट एनी डिग्री या विदाउट एनी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर डिग्री, देन इन दैट केस हमें क्या करना होगा कि हमारी आईटी में जॉब लग जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, जो आईटी वर्ड है ना, ये आईटी वर्ड जस्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आप बोलो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, इन चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आईटी फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है और उसमें बहुत तरह की जॉब्स होती हैं। वो क्या जॉब्स होती हैं, कैसे वो जॉब्स हम लोग ले सकते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। बट मेन बात जो है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स कि हो सकता है आप 10-12 के बाद आपने स्टडी कंटिन्यूस नहीं कर पाए, आप किसी रीज़न से आपने पढ़ना बंद कर दिया, फैमिली रीजंस की वजह से, या आप बहुत टाइम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, आप ओवर एज हो गए हैं, या आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं जहाँ पे 10,000 या 15,000 आप कमा रहे हैं, या लेट्स से 20,000 आपकी सैलरी है, बट आपको उसमें कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिख रही है। या फिर आप कोई फीमेल भी हो सकते हैं जो कि आप घर से जॉब करना चाहते हैं, आप कोई ऑफिस नहीं जाना चाहते, आपकी कोई पर्टिकुलर बाउंडेशंस है, या आपको फिजिकल रीजन से आपकी बॉडी इस तरह की है कि आप कोई फिजिकल वर्क करते थे, देन अब आप वो वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको कोई डिजीज़ हो गई है, तो आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर पे बैठ के वो जॉब करना चाहते हैं। एंड मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं आईटी में आने के। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको ये नहीं पता है कि मैं आईटी फील्ड में कौन सी जॉब लूँ, क्या जॉब लूँ जिससे मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाए और मैं एक आईटी में बढ़िया जॉब लेके आईटी फील्ड में सेट हो जाऊँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये आईटी वर्ड है ना, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन आईटी फील्ड होता है, ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ा मॉल या बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में कितने लोग काम करते हैं, कोई पेंटिंग का काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई लेबर है, कोई इंजीनियर है। इस तरीके से आईटी में भी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर देखते हैं या लेट्स से कोई एप्लीकेशन देखते हैं, तो वो जस्ट जो आपको दिख रहा है वो नहीं है, वो बहुत कुछ है उसके बिहाइंड द सीन। जैसे आप मूवी में कोई एक्टर होता है, तो सिर्फ मूवी उतना सा पोर्शन थोड़ी है कि जस्ट वो एक्टिंग कर रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी बड़ी टीम होती है जो कि एक मूवी को रेडी करती है। इन द सेम वे आईटी फील्ड भी काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और उसमें काफ़ी डिफरेंट जॉब्स होती हैं। अब करना क्या है कि मुझे आईटी में जॉब चाहिए, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, एंड मुझे जॉब चाहिए, तो मैं क्या क्या चीज़ें ऐसी कर सकता हूँ कि मुझे आईटी में जॉब लग जाए। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह से आईटी फील्ड में जॉब मिल सकती है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स है, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड थिंग इज मोटिवेशन। अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस स्टार्ट से लेके एंड तक बना रहना चाहिए कि ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी जॉब लग जाएगी, मुझे पता है कि मैं किस पाथ पे जा रहा हूँ, मैं जिस पाथ पे जा रहा हूँ वो पाथ इन द एंड मुझे जॉब दे देगा। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर आपने इन बिटवीन कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लूज़ किया, इन दैट केस क्या होगा कि हो सकता है आपकी जॉब ना लगे या आपकी जॉब लग जाए तो भी आप आईटी लाइन छोड़ के चले जाएं। तो कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके पास नहीं है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे तो कॉन्फिडेंस हर चीज़ में ही होना चाहिए लाइफ में, अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बट अगर आप कैरियर स्विच कर रहे हैं या आईटी फील्ड में आ रहे हैं विदाउट एनी डिग्री, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज मोटिवेशन। आपको अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना होगा। ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आपकी ना सिर्फ जॉब लगेगी, आपकी अच्छी सैलरी में जॉब लगेगी, आपकी कैरियर ग्रोथ अच्छी होगी एंड इन द एंड आप 4-5 ईयर्स के बाद एक अच्छी पोजीशन पे जहां आप अपने आप को देख रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। अगर ये नहीं है देन आप शायद वो चीज़ ना कर पाएँ। ठीक है, तो इसको अपने ध्यान में रखना है। द थर्ड थिंग इज चूज अ पाथ। अब देखिए, आप आईटी में जॉब करना चाहते हैं, मैंने बोला आईटी में बहुत तरह की जॉब्स हैं, आपको नहीं पता कि मुझे कौन सी जॉब करनी है, क्योंकि आपको तो कंप्यूटर का आइडिया ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा कि मुझे क्या जॉब करनी है, डेवलपमेंट क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, यूआई यूएक्स क्या होता है, डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो इसके मल्टीपल वेज होते हैं। सबसे ईजी वे तो ये होता है कि आपके नोन में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में अगर कोई आईटी में ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बता सकता है कि मैं ये जॉब करता हूँ, इसमें ये काम होता है, इतनी सैलरी होती है, इतने चैलेंजेस होते हैं, इसके लिए ये सीखना पड़ता है, इसके लिए सीखना पड़ता है। ठीक, तो अगर आपके नोन में कोई बंदा है तो ठीक है, अदरवाइज
आप ऐसा कोई बंदा ढूंढ सकते हैं। लेट्स से आप चाय पीने गए, वहाँ पे आपको कोई बंदा मिल गया, आपने उससे डिस्कस कर लिया, या आपको पता है कि मेरा फ्रेंड नहीं है बट म्यूचुअल फ्रेंड है, तो आप उससे जाके डायरेक्ट बात करें कि यार ठीक है मेरी बात करवा दो अपने फ्रेंड से और मुझे थोड़ा सा IT फील्ड का आइडिया लेना है। या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ जाके आप इंस्टीट्यूट्स में बात करिए कि मुझे IT फील्ड में आना है, तो मैं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या जॉब्स हैं जो मैं कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। या बेस्ट थिंग इज़ कि आप यूट्यूब या आजकल तो जैसे AI टूल्स आ गए हैं, ChatGPT आ गया, आप उससे पूछिए, वो आपको सारा बता देगा कि आप क्या कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ आपको ये तो पता लग गया कि क्या क्या जॉब्स हैं और उसमें कितनी सैलरीज होती हैं, क्या कैरियर ग्रोथ है, वो सब आपको पता लग गया। बट मेन प्रॉब्लम जो आती है नॉन IT वाले बंदों के लिए वो ये है कि उन्हें ये नहीं पता चलता है कि मैं क्या चूज़ करूँ, मैं क्या चूज़ करूँ। ठीक है, मैं डिज़ाइनिंग में जाऊँ या मैं डेवलपमेंट में जाऊँ, या लेट्स से मैं UI UX में जाऊँ, या मैं टेस्टिंग में जाऊँ, या मैं नेटवर्किंग में चला जाता हूँ, ठीक है, या मैं डेटाबेस के साइड चला जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कौन चूज़ करवाएगा आपको? तो देखिए, इसमें सबसे बेस्ट थिंग इज़ कि आप पहले इन चीज़ों की एक एक दो दो वीडियोज़ यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाएगा। अब आपको चीज़ें क्लिक करेंगी, जैसे UI UX है, अगर आप देखोगे यार अच्छा इसमें तो डिज़ाइंस बनाने पड़ते हैं, इसमें ना, इसमें मेरा इस तरह का मतलब मुझे ये इस तरह के डिज़ाइंस वगैरह में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मेरे को मुझे मतलब पसंद नहीं आती ये चीज़ें, है ना, तो मैं नहीं ये चूज़ करूँगा। डेवलपमेंट में आप गए, डेवलपमेंट के बारे में आपने पता किया, तो आपने देखा यार इसमें ना कुछ ऐसा कुछ लैंग्वेज टाइप से होता है और एक लैंग्वेज चूज़ करके उसमें हमें कुछ लॉजिक्स लिखने पड़ते हैं। तो मेरी क्या 12th में मैथ्स बहुत अच्छी थी और बढ़िया मेरा दिमाग चलता था, लॉजिक्स करना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग सूट कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करता हूँ। आपने एक्सप्लोर किया, प्रोग्रामिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने उसको एक्सप्लोर किया और आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है, हो सकता है देखिए वर्स्ट केस कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, बट आपको ये पता है कि ये जो चीज़ है ना कहीं क्लिक कर रही है मेरे दिमाग में। मुझे नहीं पता कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, बट इसमें लॉजिक्स होते हैं, लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं और लॉजिक्स मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं अच्छी अच्छी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। मैं SSC की प्रिपरेशन कर रहा था, वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे एप्टी के क्वेश्चंस करता था और बढ़िया मेरा दिमाग चलता था, तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ सूट कर रही है। या फिर आप बोल रहे हो कि ठीक है यार, मतलब कुछ ऐसी चीज़, अब प्रोग्रामिंग में क्या रहा है कि आपको लगा यार कि यार ये चीज़ तो है ना, मैं जैसे प्रोग्रामिंग में बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है, तो आपने देखा यार फ्रंट एंड, यार ये चीज़ है ना दिखती है, मतलब मैंने यहाँ कुछ चेंज किया सामने दिख रही है, ये कुछ चेंज किया सामने दिख रही है, ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, या फिर इससे मुझे मतलब नहीं, ये इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके 5 रास्ते हैं, कौन सा बेटर रास्ता है, तो वो चीज़ सॉल्व करने में मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है बजाय कुछ सामने दिखने के, तो मैं बैक एंड में चला जाऊँगा। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे सामने चीज़ें दिखनी चाहिए वरना मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं फ्रंट एंड में चला जाऊँगा। तो इस तरह से हम एक पाथ चूज़ कर लेंगे। हो सकता है वर्स्ट केस में कि आप गलत पाथ पे चले जाएं, और गलत पाथ पे अगर आप जाएंगे ना, तो आपको थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ फील हो जाएगी कि मैं जो जिस पाथ पे आ गया ना, ये पाथ ही सही नहीं है, मैं गलत पाथ पे आ गया हूँ, मैं क्या करूँ। तो देखो, रोल बैक करना उस जगह आपके लिए बहुत मतलब टफ सिचुएशन हो जाएगी कि यार मैंने 1 ईयर की इस चीज़ को दिया और अब मैं रोल बैक कर रहा हूँ। तो बेस्ट थिंग इज़ कि आपको स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स में आप डिसाइड कर लें तो इट विल बी बेटर। अदरवाइज वर्स्ट केस में आपने वो चीज़ कर ली, अगर चूज़ कर लिया और उसमें 1-1.5 साल 2 साल आपने गुजार दिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी चीज़ सीखी आपने उसमें IT में जॉब ले लें। IT में ऐसा नहीं है कि आपने जॉब जिस फील्ड में लिया आपको फिर उसी में ही जॉब करनी है। मैंने मेरा करियर एज ए टेस्टर, एज ए QA स्टार्ट किया था, एंड देन मैंने 1 ईयर के बाद मैंने डेवलपमेंट में स्विच किया था। डेवलपमेंट के बाद मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखा। ठीक है, तो पाथ चेंज हो सकता है। द मेन थिंग इज कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोटिवेटेड रहोगे तो आप पाथ भी चेंज कर लोगे। मेन सबसे जो मेन गोल है अगर आपको IT फील्ड में आना है, तो मेन चीज़ कि इस फील्ड में एंट्री कैसे हो। अब एंट्री हो सकता है आपके कुछ गलत डिसीजंस की वजह से, या आपको सही से गाइड नहीं किया तो आपने गलत पाथ चूज करके गलत तरीके से एंट्री कर ली, बट स्टिल आपकी एंट्री हो चुकी है। देन वो फर्दर दूसरा पाथ है कि आप कैसे मतलब अपना पाथ चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज कंटिन्यूस लर्निंग। अब हो सकता है आपने 1 ईयर प्रिपरेशन कर ली, आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, या आपको आपके फ्रेंड ने बोला कि इसमें 6 मंथ्स लगते हैं, आप 6 मंथ्स प्रिपरेशन करो। ठीक, 6 मंथ्स आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी है, बट 6 मंथ्स के बाद आपकी जॉब नहीं लगी, लेट्स से आपको 2 मंथ्स और हो गए, 3 मंथ और हो गया, आपको 1 ईयर हो गया। अगर आपने जैसे ही आपने कोई पर्टिकुलर टारगेट किया और वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद आपकी जॉब नहीं लग रही है और आपने लर्निंग करना छोड़ दिया, तो आई एम डैम श्योर कि आप वो चीज़ भूल जाने वाले हैं, वो चीज़ फिर आपको नहीं रहेगी याद, एंड आपकी जॉब लगना टफ हो जाएगा। अगर आपने कोई चीज़ सीख ली है तो उसका एडवांस वर्जन सीखिए, एडवांस आपने सीख लिया तो उसको मास्टरी करिए उस चीज़ में। ठीक है, लेट्स से आपने HTML सीख ली तो आप CSS सीखो, CSS सीख ली तो CSS में आप
अब अगर आपको HTML CSS से नहीं पता है देन इट्स फाइन। तो आपने जो भी चीज़ सीखी है, तो जैसे आपने पहले जैसे इंग्लिश वाला एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने इंग्लिश में ABCD सीख लिए तो आप वर्ड्स बनाना सीखो, वर्ड्स बनाना सीख लिया तो आप सेंटेंस बनाना सीखो, सेंटेंस बनाना सीख लिया तो आप पैराग्राफ बनाना सीखो। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और IT फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें कंटिन्यूअस लर्निंग जॉब के बाद भी चलती है। अगर आपने एनी टाइम आपने लर्निंग करना छोड़ा तो आप पीछे रह जाएंगे। तो जो भी आप देख रहे हो ना कि यार 10 लाख का पैकेज था 40 लाख पे स्विच कर लिया, 40 लाख का पैकेज था 1 करोड़ पे स्विच कर लिया, तो वो ऐसे स्विच नहीं करा। उनकी लर्निंग थी कंटिन्यूअस लर्निंग, या तो जॉब में हो या घर पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लर्निंग जरूरी है IT फील्ड में। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरह जॉब लेके आराम से मजे करूंगा, तो वो नहीं होने वाला है। अगर आपकी हैबिट नहीं है डेली पढ़ने की, देन IT फील्ड आपके लिए नहीं है। आपकी ग्रोथ नहीं होगी। हो सकता है 20, 30, 40, 50 हज़ार आराम कमाने लग जाए 5-6 साल बाद, बट प्रॉब्लम होगा आपको अच्छी ग्रोथ के लिए। तो कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए। एंड जॉब नहीं लग रही है तब भी कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है, और जॉब लगने के बाद भी कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशंस। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, अगर उसमें कोई कंपनी या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन करवाता है तो आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जैसे टेस्टिंग सीखने जा रहे हैं कि मुझे टेस्टिंग ठीक सा लग रहा है ना, मुझे चीज़ों को तोड़ने फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है कि यार ठीक है, मतलब चीज़ों से चल रही है उसको ब्रेक करने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं टेस्टिंग में जाऊँगा, मैं जो चीज़ें बनेंगी उनको टेस्ट करूँगा। तो टेस्टिंग के सर्टिफिकेशंस होते हैं, आप वो सर्टिफिकेशंस करिए, थोड़ा पैसा लगेगा, ठीक है। आप अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो फ्री वाले सर्टिफिकेशंस हैं वो कर सकते हैं, है ना। और अगर फ्री वाले और जो पेड है उनमें अगर कम पैसा है और आप उतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो सर्टिफिकेशंस करिए। सर्टिफिकेशन से होता कुछ नहीं, इज जस्ट लाइक कि आपके इंटरव्यू में एक तो वेटेज दे देता है। अगर आपने सर्टिफिकेशंस लिख लिया, जो भी बंदा आपका रिज्यूमे देखेगा वो देखेगा अच्छा ठीक है, बंदे के पास कोई डिग्री नहीं बट स्टिल इसने सर्टिफिकेशंस कर लिया है। ये सर्टिफिकेशन जनरली डिग्री वाले बंदे क्रैक कर पाते हैं। इसने क्या, इट मीन्स कि इसने चीज़ें सीखी और इसको आता है। यू आर सर्टिफाइड, यू आर नाउ सर्टिफाइड कि आपने ये चीज़ कर ली है एंड आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने सर्टिफाइड कर दिया, तो इसका वेटेज डेफिनेटली मिलता है, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कि कोई वेबसाइट है उस पर एक टेस्ट था 10 क्वेश्चंस का और आपने वो क्लियर करके उन्होंने एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया, वो आपने रिज्यूम मेंशन कर दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सर्टिफिकेट वही होना चाहिए जिसकी कोई वैल्यू मार्केट में, है ना। अगर आप ऐसे कुछ भी सर्टिफिकेट करेंगे देन इट्स नॉट गुड, ठीक। तो सर्टिफिकेशन से आपको हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट इज बिल्ड ए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें, लेट्स से मैं एक लेट्स से मेरा कंस्ट्रक्शंस का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का काम है, मैं अच्छे अच्छे घर बना के देता हूँ। अब आप मेरे पास आए, आपने बोला कि यार ठीक है, आप बढ़िया चीज़ें करते हैं, आप बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, आप क्या हमें कुछ दिखा सकते हैं। तो मैं बोलूँगा देखिए, या लेट्स से मोबाइल में या कोई वेबसाइट या यूट्यूब, या मैं डायरेक्टली फिजिकली जाके दिखा सकता हूँ कि ये देखिए ये बिल्डिंग्स मैंने बनाई हैं, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। तो बंदे को काम पसंद आ जाएगा, देन वो आपको ऑर्डर दे देगा, ठीक है आप मेरी भी बिल्डिंग बना दीजिए, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। वही सेम चीज़ पोर्टफोलियो होती है। अब लेट्स से आप जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, या आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, या आप कोई गेम बना रहे हो, तो जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप जिस कंपनी में जॉब लेना चाह रहे हो, वो लोग अगर आप उनको ये बोलते हो ना कि मैंने ये चीज़ सीखी है, सीख के अप्लाई की है और अप्लाई करके मैंने ये बनाया, आप देखो, वो बोलेंगे हाँ यार, मतलब अगर बंदे ने बनाया तो डेफिनेटली इसको नॉलेज है। फिर वो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने किसी ने कुछ बनाया और आपने उसको कॉपी करके अपने रिज्यूमे में ऐड कर दिया, वो चीज़ होगी तो आप पकड़े जाओगे। आपके जो आपने काम किया है उसी से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर आपने आंसर कर दिया देन ये क्लियर हो जाएगा कि आपने जो चीज़ें सीखी अच्छे से सीखी हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी, आपने चीज़ें सीखी हैं, है ना। तो आप अगर हम यही काम करते हैं सेम, तो आप डेफिनेटली ये काम कर पाएंगे। तो पोर्टफोलियो में आप वो चीज़ें मेंशन करते हो, मतलब अब देखिए पोर्टफोलियो कुछ भी हो सकता है। आपने एक वेबसाइट बना दी, उस वेबसाइट में आपने सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दिए, है ना। या आपने इसके डिफरेंट वेज होते हैं, वो जब आप IT लाइन में आएंगे तब आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है ये चीज़। पर मेन चीज़ इस कि अपने को ये करना है, हम जो चीज़ सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल करके हमें कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और वो हमें जॉब के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपने पढ़ लिया, सर्टिफिकेशंस कर लिए, पोर्टफोलियो बना दिया, आप कॉन्फिडेंट हैं, मोटिवेटेड हैं, कंटिन्यूस लर्निंग करने आपने पाथ भी चूज़ कर लिया, लेकिन आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं की। इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या आता है? इंटरव्यू प्रिपरेशन में आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब इंग्लिश कितनी आनी चाहिए? एटलीस्ट इतनी तो आनी चाहिए कि आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर सकें। अब कुछ केसेस में ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है ना, दे डोंट नो कि कैसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है। अगर ऐसे केसेस हैं तब भी आप IT लाइन में आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है।
फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ साइड रहते हैं, जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली, इसमें बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जिनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो भी उनका काम चल जाता है, क्योंकि वो आपसे कोड करवाएंगे या वो जो आपसे काम करवाने वाले हैं उसमें इंग्लिश की सच नीड नहीं है। बट आपको इतना तो आना चाहिए कि आप कोई चीज़, आप कोई जाके एटलीस्ट रीडिंग स्किल्स तो आपकी होनी चाहिए। स्पीकिंग स्किल्स नहीं हो रही है, दैट्स ठीक है, मतलब चल जाएगा स्टार्टिंग में, वर्स्ट केस में वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप जो भी आईटी का कंटेंट पढ़ोगे चैट जीपीटी से, या लेस से आप कहीं किसी वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, या कोई यूट्यूब पे अच्छे से ट्यूटोरियल से, मोस्टली इंग्लिश में होते हैं, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी उन चीज़ों को समझने में, है ना। तो और अगर आपने 10-12 किए हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी रीडिंग स्किल्स तो होंगी, ठीक है। तो हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। इंग्लिश नहीं आती है तो आप बेटर ट्राई करो कि आप सीखो, है ना, बोलने का ट्राई करो। एटलीस्ट इतना तो करो कि आप जो भी आपने सीखा है उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सको। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उन पे जाके उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड जो भी आप जॉब करना है, आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, टेस्टिंग में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनके आंसर्स आपको आने चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चंस हैं तो लॉजिकल्स आने चाहिए, थ्योरेटिकल हैं तो थ्योरेटिकल आने चाहिए, ठीक है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर आपने अच्छे से नहीं किया है तो बाकी जो भी चीज़ें आपने किया फिर उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन अपनी अच्छी है, देन आपको जॉब मिल सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मेनली इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करनी है चीज़ें, क्या पूछें तो उसका क्या आंसर्स होगा, कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं तो वो हमें प्रिपेयर करके जाना है। अब लेट्स से अगर आप इंटरव्यू देने गए, आपको क्या हुआ कि आपकी देखा कि यार आपके पास डिग्री नहीं है, हो सकता है बहुत सारी कंपनीज आपको बोलें कि हम आपको ना इंटर्नशिप ऑफर करेंगे, पहले हम आपको इंटर्नशिप में 5,000 रुपीज़ देंगे मंथली, या 10,000 या 8,000, या हो सकता है 0 रुपीज़ दें, मतलब कि फ्री काम करवाएं आपसे। अब अगर आपके घर की सिचुएशन बहुत बेकार है, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब बुरी कंडीशन है और आपको कुछ तो पैसा चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो आप एचआर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए मुझे एटलीस्ट इतना तो चाहिए, 5,000, 6,000, 8,000 रुपीज़ चाहिए मंथली मेरा खुद का खर्चा करने के लिए, तो आप प्लीज़ देखिए। अगर फिर भी वो मना करते हैं तो आप कैसे भी करके मैनेज कर सकते हैं फॉर 3 मंथ्स या 6 मंथ, जिस मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप है। वैसे तो आप फुल टाइम जॉब का ट्राई करिए, ये वर्स्ट केस है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, पेड या फ्री। इंटर्नशिप में आपका गोल यही होना चाहिए, इंटर्नशिप आप वही चूज़ करिए जहाँ पे आपसे काम करवाएं। अब फ्री में करवाएं या पेड करवाएं वो डिफरेंट पॉइंट है, बट अगर आपकी जॉब लग रही है, इंटर्नशिप लग रही है तो आप इंटर्नशिप करिए। और इंटर्नशिप में जो आपको 6 मंथ्स या 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा वो उसका आप सर्टिफिकेट लीजिए, और सर्टिफिकेट में फिर अपने रिज्यूमे मेंशन कीजिए। उससे आप बोल सकते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे 3 मंथ्स 6 मंथ्स इस पर्टिकुलर कंपनी में काम किया एज ए ट्रेनर, ठीक है, एज ए ट्रेनी मैंने काम किया यहाँ पे, और मैंने ये इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो इंटर्नशिप आपकी हेल्प कर सकती है फुल टाइम जॉब लेने में। इसकी भी मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ जाके जैसे इंटर्नशाला है, इन सब पे आप जाके क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आप जो भी जॉब देखना चाह रहे हैं उस इंटर्नशिप को सर्च करिए और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि जो हम रिज्यूमे बनाएंगे वो रिज्यूमे, देखिए आप जॉब में जाते हैं तो आप रिज्यूमे जिनको नहीं पता, मतलब एक सिंपल पेपर होगा, उस पेपर पे आपका डिजिटल हो सकता है या हार्ड कॉपी हो सकती है, एंड उसमें आपका नाम, आपका एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, आपको क्या चीज़ें आती हैं, आपने क्या काम किया है, वो सारा उसमें मेंशन होगा। देन आपको देखिए, अब काफ़ी लोगों को क्या होता है कि नॉलेज अच्छी हो गई, अब आपको जैसे डिज़ाइनिंग आती है, फॉर एग्जांपल HTML CSS आती है आपको डिज़ाइन, आपने लिख दिया डिज़ाइनिंग, या आपने उसमें लिख दिया सिंगिंग, है ना, एंड लेट्स से वॉचिंग क्रिकेट, इस तरह की हॉबीज़ में इस तरह की चीज़ें लिख लिया। अब आपको पता नहीं आप सिंगिंग करते हो, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, मैं आपकी सिंगिंग का क्या करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ी बोलूँगा आपकी गाना गाओ, यार आपको मैंने डेवलपमेंट के लिए हायर किया, आप डेवलपमेंट करो ना, गाना तो अगर हमें मन होगा तो बोल देंगे कि ठीक है गाओ, बट डजेंट मैटर, वो सब हॉबीज़ मैटर नहीं करती फ्रेशर्स के लिए, है ना। तो आपको जिस चीज़ के लिए लेना है आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपका रिज्यूमे 1 पेज का है, 2 पेज का है, 3 पेज का है, आपके रिज्यूमे की फॉर्मेटिंग कैसी है, कितने कलर्स यूज़ करें आपने, कलर की थीम क्या है, आपने पता चला रेड भी कलर यूज़ कर लिया, ब्लू कलर भी यूज़ कर लिया, फॉन्ट कौन सा यूज़ करा है, हेडिंग कैसी यूज़ करी है। तो रिज्यूमे के लिए ऑलरेडी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे या आप सैम्पल्स देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत सारे रिज्यूमे मिल जाएंगे, उनको एडिट कर लीजिए, या फिर आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके रिज्यूमे बना लीजिए, और उसमें एक अच्छा सा 1 पेज का सिंगल, अगर आप जॉब ले रहे हैं, फ्रेशर हैं, आपको 1 पेज का रिज्यूमे इनफ है, आप 1 पेज का रिज्यूमे बनाइए, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करिए, एंड देन
रिज्यूमे आपको शॉर्ट लिस्ट करने में हेल्प करता है। अगर काफ़ी लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है देन आपका रिज्यूमे के बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो रिज्यूमे हमें अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब एक पॉइंट ये आता है कि हमारी जॉब लग गई, लेकिन जो जॉब लग रही है ना वो स्टार्टअप में लग रही है या एमएनसी में लग रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज। या स्टार्टअप मतलब कोई छोटा मोटा काम है, 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और वो मुझे हायर कर रहे हैं, है ना। या बहुत बड़ी कंपनी है वो मुझे हायर कर रही है। तो देखिए जनरली तो क्या होता है, काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि विदाउट डिग्री वाले बंदों को हायर ही नहीं करती है, फ्रेशर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल आप TCS विप्रो इनमें जाइए तो ये क्या करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जिन्होंने बीटेक BCA MCA किया उनको हायर करते हैं, ठीक। तो और काफ़ी कंपनी ऐसी भी हैं जो कि जिनके लिए डिग्री मैटर ही नहीं करती, वो आपको फिर भी हायर कर लेंगे, ठीक है, MNC कंपनीज। और काफ़ी स्टार्टअप, छोटे बिजनेसेस जो चल रहे हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे 5 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, 50 या 100 150 200 बंदे हैं, 500 बंदों की कंपनी है, वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है अगर आपको नॉलेज है, आप काम करके दे सकते हो हमें, हम आपको हायर कर लेंगे। हमें मैटर नहीं करता कि आप कौन से कॉलेज से कौन से कॉलेज से नहीं हो, आपके लॉजिक्स क्लियर हैं, आपकी चीज़ें क्लियर हैं, आप काम कर रहे हो, आपके हैंड्स ऑन किया हुआ है, आपको प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपके सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, आपको चीज़ें पता है कैसे करनी है क्या करनी है, तो आप आ जाइए। अब मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी कोई बढ़िया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मतलब अच्छी कंपनी MNC है, तो आप वहाँ चले जाइए, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज आप प्रिफर करिए कि मुझे स्टार्टअप में ही जाना है। एज ए फ्रेशर अगर आप विदाउट कंप्यूटर डिग्री आइए तो आप स्टार्टअप ज्वाइन करिए, क्योंकि जो स्टार्टअप्स में जो लर्निंग होगी ना आपकी, स्टार्टअप में देखो जैसे घर है, अब घर में आपको हो सकता है सिंगल रह रहे हो, आपको सारा काम करना पड़ सकता है, आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, आपको सफाई भी करनी पड़ेगी, आपको कपड़े भी धोने पड़ेंगे। स्टार्टअप में भी सेम वे में काम होता है। आप ये नहीं है कि आपने जस्ट डिजाइनिंग के बंदे हो तो आप डेवलपमेंट नहीं करोगे। हो सकता है कि वो आपको बोल दे कि लीड आपका, यार तो डिजाइनिंग का काम थोड़ा अभी कम है, एक काम कर, चल तू डेवलपमेंट सीख ले। आप बोलोगे डेवलपमेंट ठीक है, चल इतना छोटा सा ही है, मैं सिखा देता हूँ, ये चीज़ सीखे, इतना कर ले, ठीक है, तू ये भी कर ले वो भी कर ले। टाइमिंग का कोई नहीं है, 10 घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं, वीकेंड्स पे भी काम कर रहे हैं, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। तो स्टार्टअप का जो कल्चर होता है ना, टोटली डिफरेंट होता है। अब इसको ऐसे समझिए कि छोटा सा ढाबा चल रहा है, उस ढाबे पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है, कितना मतलब उस पर जो लेबर है, जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। एंड सेम आप कोई अच्छे से आउटलेट पे जाइए, जैसे कबाब एंड करी पे चले गए, वहाँ आप जो वेटर्स हैं या जो भी वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हो सकता है कि किसी रश आवर्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो, बट ठीक है, मतलब ओवरऑल उनकी जॉब काफ़ी बेटर है, ठीक है, अच्छी रेपुटेटेड जॉब है और बढ़िया वो अपना काम एक प्रोसेस से कर रहे हैं। तो वही MNCs में रेपुटेटेड जॉब है, एक प्रोसेस होती है, उसके हिसाब से आपको जॉब करनी पड़ती है, आपको जो रोल दिया है उस रोल के लिए आप जॉब करेंगे। बट स्टार्टअप में ऐसा कोई चीज़ें फॉलो नहीं होती है, ठीक है। 4 लोग की कंपनी, उसमें क्या चीज़ें फॉलो होंगी, 5th एम्प्लॉय आप हो, तो आप तो मतलब एक एम्प्लॉय क्या, आप उस कंपनी का हिस्सा हो, ठीक है, जस्ट लाइक अ फैमिली। तो आप क्या करोगे कि अगर आप स्टार्टअप में जॉब करते हो, स्टार्टिंग में आप यंग हो, ठीक है, तो आप 2-4 साल 5 साल 6 साल आप स्टार्टअप्स में जॉब कर सकते हो। तब तक जॉब कर सकते हो जब तक कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको टाइम पे घर जाना है, या आपकी मैरिड है, आपके 2 बच्चे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है मैनेज करने में, इस तरह की कोई प्रॉब्लम। अगर आप सिंगल हैं, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपकी वाइफ है आपको सपोर्ट कर रही है, तब तो आप स्टार्टअप्स में जॉब करिए। आई विल प्रेफर कि आप स्टार्टअप में जॉब करिए। स्टार्टअप से जो लर्निंग होती है वो लर्निंग MNCs में एज सच होती नहीं है। मतलब हो सकता है MNCs में भी आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, अच्छी कंपनी टीम मिल जाए, देन हो सकता है आपकी अच्छी लर्निंग हो जाए। अदरवाइज स्टार्टअप में जितनी लर्निंग होती है MNCs में उतनी लर्निंग होती नहीं है जनरली, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिए, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्री, डिग्री का इंपॉर्टेंस कितना है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनके लिए डिग्री कोई मैटर नहीं करती, एंड काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनके लिए डिग्री मैटर करती है, ठीक। तो जिनके लिए डिग्री मैटर करती है ऑब्वियसली वो आपको नहीं लेंगे, वो आपका रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपका इंटरव्यू नहीं करवाएंगे। और जहाँ डिग्री मैटर नहीं करती वहाँ आपके इंटरव्यूज़ होंगे। अब आपका मेन गोल क्या होना चाहिए, हमें एक जॉब चाहिए, हमें एक जॉब चाहिए। वो जॉब कैसे भी मिले, जस्ट हमें एक IT में एंट्री हो जाए, ठीक। अब अगर आप अधूरी नॉलेज, मतलब आप इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ जॉब लगते हैं तो आप उस जॉब में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्दी आप है ना परेशान हो जाएंगे और आप IT लाइन छोड़ देंगे कि यार मुझसे ये जॉब नहीं हो रही है, काफ़ी परेशानी, ये चीज़ें मेरे तो होती नहीं है। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि आपका बेस जो बना है ना लास्ट 1 ईयर 2 ईयर में वो स्ट्रांग नहीं है। आपने 2 महीने 3 महीने शॉर्टकट तरीके से चीज़ें सीखी और आप जॉब लग गए। तो वैसा नहीं होगा।
ठीक है, फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपना करियर आईटी में देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप 40 साल 50 साल 60 साल रिटायर होने का सोच रहे हैं आईटी में, और कोई चीज़ से रिटायर होने का सोच रहे हैं, आप 2 महीने 3 महीने में कैसे आप उस चीज़ में सर्वाइव कर पाओगे, है ना। तो अपना बेस तो स्ट्रांग होना चाहिए। अब बेस स्ट्रांग करने के लिए हमें चाहिए नॉलेज। नॉलेज के लिए आपको यूट्यूब चैनल्स, इतने वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। कोई पर्टिकुलर आपका नोन है उससे पढ़ सकते हैं। जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की। इवन यूट्यूब पे फ्री इतने सारे रिसोर्सेज हैं, या आपको पर्टिकुलर जैसे कोई कोर्स खरीद सकते हैं जैसे उडेमी पे, या जैसे डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। आप वहाँ जाके कोई पर्टिकुलर कोर्स खरीद लीजिए, या यूट्यूब से देख लीजिए, या आप कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ से आपको ठीक लगता है आप ज्वाइन करिए, और कॉन्फिडेंस के साथ मोटिवेटेड होके आप प्रिपेयर करिए। 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर जितना भी जो भी आप पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं, पर्टिकुलर मतलब जॉब में जा रहे हैं, उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें सीखिए, देन डेफिनेटली आपकी जॉब लग जाएगी। हो सकता है आप 5 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाए, लेकिन 6th में आपकी जॉब लगेगी। जॉब आपकी डेफिनेटली लगेगी, ठीक है। अब ग्रोथ आप कितनी करेंगे वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप कितनी कंटिन्यूस लर्निंग कर रहे हैं, कितनी नई चीज़ें सीख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी, आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपकी हेल्प करूं। एंड मैं इस चैनल पे जावास्क्रिप्ट बनाता हूं, और मैं मोस्टली जावास्क्रिप्ट की वीडियो इसी तरीके से बना रहा हूं कि जो नॉन आईटी फील्ड के बंदे हैं उनको भी वो चीज़ें समझ में आए। गिटहब की मेरी रेपो की लिंक्स मैंने सारी वीडियोज़ में ऐड की हुई है। इस पर्टिकुलर वीडियो में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया है गिटहब में। इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ऑल सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो आपको हिंदी या इंग्लिश वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मैं वीडियोज़ भी हिंदी में इसलिए बनाता हूँ कि जिनको नॉन आईटी वाले हैं और उनको क्या कहते हैं कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, तो वो हिंदी में इजीली चीज़ें समझ जाए, ठीक है। तो आपको कोई डाउट है बताइए, एंड आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।